name is Anthony Gonsalves. Gonsalves? Right? My name. बिन इतना गुमान कर गोरा रंग दो दिन में ढल नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक संगीत यात्रा का वो ऐतिहासिक अध्याय है जो आपको 1960 के दशक की सुनहरी यादों में ले जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किशोर दा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जादुई साझेदारी की शुरुआत कैसे हुई। जानेंगे वो कहानी जो बॉलीवुड संगीत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी, और जानेंगे कि कैसे लक्ष्मी प्यारे जी की जोड़ी ने लगभग एक ही दौर के दो महान गायकों किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के बीच काम का एक संतुलन स्थापित किया। यहाँ वहाँ सारे जानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, आन मिलो सही। इसके अलावा जानेंगे कि कैसे लक्ष्मी प्यारे जी फिल्म की सिचुएशन और कैरेक्टर को ध्यान में रखकर गायकों का चुनाव करते थे और कालजयी संगीत की रचना करते थे। तो वीडियो को पूरा देखना न भूलें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, 1963 में एक फिल्म रिलीज हुई, पारसमणि। यूं तो ये फिल्म भी उस दौर में बनी आम फिल्मों की तरह ही थी, पर इस फिल्म में जो एक खास बात थी वो थी इस फिल्म का संगीत। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का संगीत दो यंग लड़कों ने दिया था और ये उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म का संगीत हिट रहा और इन दोनों ही लड़कों की सिने जगत में एंट्री हो गई। ये दोनों लड़के थे लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी। अगले ही साल 1964 में इस जोड़ी ने दोस्ती फिल्म में जबरदस्त म्यूजिक देकर फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया और रातों रात स्टार संगीतकार जोड़ी बन गए। चाहूंगा मैं तो साँझ सवेरे जाने वालों जरा। इस जोड़ी का पहला अवार्ड इसलिए भी खास था क्योंकि इस साल मदन मोहन जी के संगीत से सजी फिल्म वो कौन थी और शंकर जयकिशन के म्यूजिक वाली फिल्म संगम से उनका मुकाबला था। साल 1964 इस जोड़ी के लिए कई मायनों में एक यादगार साल रहा। एक तरफ ये दोनों नए नवेले संगीतकार रफ़ी साहब जैसे लेजेंडरी सिंगर के साथ दोस्ती फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे, और वहीं दूसरी ओर इसी साल 1964 में इन दोनों को मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म में एक और महान गायक किशोर कुमार यानी किशोर दा के साथ काम करने का मौका मिला। पनिया भरो के मिलने सजन को। ये वो दौर था जब ये दोनों युवा संगीतकार अपनी पहचान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। इस फिल्म में गायक और अभिनेता दोनों ही भूमिका के लिए किशोर दा को चुना गया था। सूरत हसीना जाने। किशोर दा, जो अपनी कॉमेडी और गायकी के लिए मशहूर थे, इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे थे। क्योंकि लक्ष्मी जी एज ए म्यूजिशियन पहले मैंडोलिन बजाते थे और प्यारे जी वायलिन, इसलिए किशोर दा कई अलग अलग रिकॉर्डिंग्स पर लक्ष्मी प्यारे जी से पहले मिल चुके थे, पर ये मुलाकातें सिर्फ दुआ सलाम तक ही सीमित थी और लक्ष्मी प्यारे से दादा की कोई खास जान पहचान नहीं थी। पर एज अ कंपोजर एंड सिंगर साथ में ऑफिशियली ये उनका पहला प्रोजेक्ट था। हमारी लाइफ का पहला गाना हमने जब किया किशोर जी के साथ, उस पिक्चर के हीरो भी किशोर कुमार जी हैं, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। तय मीटिंग के हिसाब से जब लक्ष्मी प्यारे अपने पहले गीत की धुन लेकर किशोर दा के पास पहुंचे तो दोनों काफी नर्वस थे और सोच रहे थे कि किशोर दा, जो एस.डी. बर्मन और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ गा चुके हैं और खुद भी एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर हैं, पता नहीं उन्हें हमारी बनाई धुन, हमारा संगीत पसंद आएगा या नहीं। जब दोनों ने धुन के साथ बोलों को गाकर सुनाया तो किशोर दा की प्रतिक्रिया अविस्मरणीय थी। देखिए गाने का सिंगिंग, बोलों को कहने का अंदाज, कौन कंपोजर है। हम बैठे किशोर जी के सामने ऐसे डर के, उनको अच्छा लगे बुरा क्या मालूम नहीं, और तब हम नए नए बने थे कंपोजर, तो हम दोनों साथ में गाते थे।
खासकर अंतरे की धुन सुनकर किशोरदा ने कहा, ये लाइंस तो मेरे सिंगिंग स्टाइल को बिल्कुल सूट करती हैं, मुझे ऐसे ही गीत गाने में मजा आता है। फिर किशोरदा अपने चिर परिचित मस्त मौला अंदाज में खुश होकर उठे और दोनों हाथ उठाकर गीत के मुखड़े को गाना शुरू कर दिया। फिर किशोरदा ने अपने दोस्तों को भी इस कमाल के गीत को सुनने के लिए बुलाया। जब लक्ष्मी प्यारे जी ने किशोरदा जैसे दिग्गज कलाकार को यंग, नए नवेले और कम तजुर्बेकार संगीतकारों के बनाए गीत की ऐसी खुलकर प्रशंसा करते देखा तो उनका दिल बाग बाग हो गया और एज यंग आर्टिस्ट उनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई। दोस्तों, ये कालजयी गीत था मेरे महबूब कयामत होगी। मेरे महबूब कया आज रुसवा, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बोलों पर बेहतरीन पकड़ और इमोशंस के साथ जब किशोरदा ने ये गीत गाया तो ये एक क्लासिक और टाइमलेस गीत बन गया और खुद किशोरदा ने इसे अपने 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में शामिल किया। एक टीवी कार्यक्रम टोटल रिकॉल में प्यारेलाल जी ने किशोरदा की विशिष्टता को व्यक्त करते हुए कहा था कि जैसा किशोरदा ने ये गीत गाया वैसा हमारे साथ कभी किसी ने नहीं गाया था। कमाल की बात यह थी कि उस दौर में किशोरदा ज्यादातर मस्ती भरे गीत गाया करते थे, पर लक्ष्मी प्यारे के साथ किशोरदा ने अपनी कॉमेडी इमेज के उलट 3 कालजयी सैड सॉन्ग्स के साथ शुरुआत की। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के खूबसूरत गीतों के बाद अगले ही साल फिल्म हम सब उस्ताद हैं में दर्द भरे गीत अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो और श्रीमान फंटूस के गीत ये दर्द भरा अफसाना में किशोरदा के इमोशनल गीतों ने सबको हैरान कर दिया। नबी तुम जाने पहचाने से लगते दर्द भरा अफसाना, सुन ले फन जिससे अब तक तुझे होगी। किशोरदा जो आमतौर पर कॉमेडी एक्टर के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने 3 इमोशनल गानों में अपनी आवाज से हर दिल को छू लिया। क्योंकि 1963 से 1969 के बीच किशोरदा फुल टाइम सिंगर नहीं बल्कि मूल रूप से एक एक्टर थे, इसलिए लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी ने उनके साथ सीमित रूप से काम किया और सिर्फ उन्हीं फिल्मों में गीत गवाए जिनमें खुद किशोरदा एक्टर थे। पर 1969 के बाद जब किशोरदा फुल टाइम प्लेबैक सिंगर बन गए तब लक्ष्मी प्यारे जी की जोड़ी ने उनके साथ नियमित रूप से काम किया और आगे चलकर ये जोड़ी इतनी मजबूत हुई कि 402 गीतों तक चली और सबसे ज्यादा गीत किशोरदा ने लक्ष्मी प्यारे के साथ ही गाए। ये जीवन है, इस जीवन का ओ मन चली कहाँ, ओ मन चली कहाँ चली। लक्ष्मी प्यारे जी की जोड़ी अपने करियर के शुरुआती दौर में रफी साहब और किशोरदा दोनों के साथ काम कर चुकी थी और रफी साहब के साथ साथ किशोरदा ने भी कम ही सही पर 60 के दशक में इस जोड़ी के लिए कुछ कालजयी गीत गाए थे। इसलिए इन दोनों ही महान गायकों के लिए इस जोड़ी के दिल में बहुत सम्मान और आदर का भाव था। चलिए अब आते हैं 70 के दशक की ओर। दोस्तों, 70 के दशक में जबकि रफी साहब और किशोरदा दोनों ही जाने माने प्लेबैक सिंगर के रूप में उपलब्ध थे और एक तरह से एक दूसरे के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थे, उस दौर में लक्ष्मी प्यारे जी की जोड़ी ने इन दोनों ग्रेट सिंगर्स के साथ काम करने का जो बैलेंस बनाया वो काबिले तारीफ था। दोस्तों, 1969 से पहले लक्ष्मी प्यारे जी की जोड़ी ने रफी साहब के साथ कई फिल्में की। सलाम वाली तू कल फिर आ, नहीं फिर जाना। पर 1969 में जब किशोरदा सबसे बड़े सिंगिंग स्टार बनकर उभरे और रफी साहब को अपेक्षाकृत कम गीत मिलने लगे, तब भी लक्ष्मी प्यारे जी की जोड़ी ने रफी साहब को बराबर का सम्मान दिया। 70s में जब किशोरदा का जादू सर चढ़ के बोल रहा था, उस दौर में रफी साहब की वापसी में लक्ष्मी प्यारे जी की जोड़ी का खास योगदान रहा और इस जोड़ी ने रफी साहब से लोफर, महबूब की मेहंदी,
धर्मवीर, सुहाग, अमर अकबर एंथनी और प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों में शानदार गीत गवाए। दोस्तों, लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। किशोरदा के साथ इस जोड़ी ने लगभग 402 गीत दिए, तो वहीं रफी साहब के साथ भी तकरीबन इतने ही यानी कि 379 गीत गाए। कुछ फिल्मों में रफी साहब ने सारे गीत गाए, तो कुछ फिल्मों में किशोरदा ने, तो कुछ फिल्मों में दोनों महान गायकों ने तकरीबन बराबर बराबर गीत गाए। दोस्तों, 60s के इस दौर में जब मिलन फिल्म में गांव देहात के हीरो के लिए म्यूजिक तैयार करने की बात आई, तो लक्ष्मी प्यारे जी की जोड़ी ने रफी साहब और किशोरदा के साथ अपनी बेहतरीन संगीत साझेदारी के बावजूद उस गायक को चुना जिसकी आवाज एक धोती पहने देहाती हीरो पर सबसे ज्यादा जच सकती थी, और वो गायक थे मुकेश जी। सावन का महीना मन करे सोरू। बताने की जरूरत नहीं है कि मिलन फिल्म में भी इस जोड़ी ने टाइमलेस म्यूजिक तैयार किया जो सुपरहिट रहा। गीत की सिचुएशन के हिसाब से इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, विजन और पारदर्शिता आज भी संगीत जगत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। रफी साहब, किशोरदा, मुकेश जी और लता दी, इन चारों महान गायकों को एक ही गीत में लाने का श्रेय भी लक्ष्मी प्यारे जी की जोड़ी को ही जाता है। फिल्म थी अमर अकबर एंथनी और गीत था हमको तुमसे हो गया है प्यार। 4 दशक से ज्यादा का करियर, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, मल्टीपल नॉमिनेशंस, ऐसी न जाने कितनी ही अचीवमेंट्स इस सदाबहार संगीतकार जोड़ी के नाम रही हैं। इस जोड़ी की आखिरी फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। इतने लंबे वक्त तक अपने संगीत को प्रासंगिक और कर्णप्रिय बनाए रखना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो दोस्तों, ये थे किशोरदा और उनके समकालीन गायकों के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कालजयी साझेदारी के रोचक किस्से। संगीत की सदाबहार जोड़ी ने इन गायकों के साथ मिलकर न केवल इतिहास रचा, बल्कि इनका नाम सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट में हमें अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक संगीत के इस जादू से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।